साइन, हमने पहला ही फार्मूला क्या सीखा था, साइन ए धन बी और एक क्वेश्चन क्या था प्लस, इसके बराबर फार्मूला सीखा था ना। तो आपको क्या बताया था, साइन ए कॉस बी, ये प्लस था तो प्लस चिपका दिए, क्या आएगा कॉस ए माइन इंटू साइन बी। ये रहा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या था, साइन ए माइनस बी, इसके बराबर क्या लिए थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां तक चीजें क्लियर है। हमने क्या इसी के साथ क्या किया था, जोड़ दिया था। जब इसको हम जोड़े थे क्या बना था, साइन ए धन बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया। तो क्या था, प्लस किए थे तो ये तो पूरा कट गया था, क्या आया था 2 साइन ए कॉस बी, ये रहा। अब इसके बाद दोस्तों ये प्लस करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। जब हम माइनस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, साइन ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस साइन ए माइनस बी, क्या आया था, अब ये प्लस था तो ये कट गया था, अब ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा, क्या बनेगा 2 कॉस ए साइन बी। यहां तक चीजें क्लियर है ए बी फार्मूले से। अब बात कर लेते हैं कॉस वाले फार्मूले से। क्या आएगा, कॉस ए धन बी वाला फार्मूला क्या था, क्या बताया था, कॉस ए कॉस बी, ये प्लस था तो माइनस लेंगे, साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। अब इसी के साथ क्या आएगा, माइनस वाला कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, माइनस था तो प्लस ले लेंगे, साइन ए इंटू साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत है, पहले वाले ने क्या किया, प्लस किया था, प्लस वाला फार्मूला बना लेते हैं। जब प्लस करेंगे क्या आएगा, कॉस ए धन बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये हो गया। अब इसके बाद जब प्लस किए हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा पूरा, क्या बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी। अब इसी के साथ प्लस के साथ अब माइनस वाला कर लेते हैं, इसको जब माइनस करेंगे क्या बनेगा, कॉस ए धन बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये तो पूरा कट गया है, मतलब जब ये अभी तो नहीं कटा, माइनस कर रहे हैं तो ये कटेगा, लेकिन क्या आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। यहां तक चीजें क्लियर है। अभी हम सी टी फार्मूला सीख रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सी टी फार्मूले में क्या होता है, जैसे ए प्लस बी की बात करें, ए प्लस बी हम क्या मान ले, सी मान ले, और ए माइनस बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, पहले ऐड कर लेंगे, पहले एडिशन करते हैं। जब एडिशन करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा 2a इक्वल टू क्या आएगा, c प्लस डी, ए वैल्यू बराबर क्या आ गया, c प्लस डी बाई 2। ए का मान कितना आ गया, c प्लस डी बाई 2। अब इसी के साथ क्या कर लेते हैं, माइनस करके देखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, यही तो माने हैं। अब क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे दोस्तों ये कट जाएगा, ये माइनस जाएगा, ये प्लस आएगा, 2b इक्वल टू क्या आएगा, c माइनस डी। तो b बराबर कितना आ गया, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। हमने a और b की वैल्यू किस में तोड़ दी है, c और d में तोड़ी है। अब आपको यहीं पे चीजें क्लियर करना है। अब यहीं पे आपको चीजें क्या कर देना है, क्लियर कर लेना है। क्लियर हम कहां से करेंगे, जहां पे a प्लस बी है वहां पे आप c रखिए, और जहां पे a माइनस बी है वहां पे आप d रखिए, ठीक। और जहां पे a है वहां पे c प्लस डी बाई 2 रखिए, जहां पे b है वहां पे क्या रखिए, c माइनस डी बाई 2 रख दीजिए। हो गया आपका फार्मूला सी डी वाला। तो पहला फार्मूला क्या है, अब सी डी फार्मूले की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी है तो आपको क्या कर देना है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या रखेंगे, सी रखेंगे। अब प्लस है तो प्लस ऐसे लिख लेना है, क्या है, साइन ए माइनस बी है, ए माइनस बी बराबर क्या रखेंगे, डी। ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। तो क्या आएगा, साइन, ये तो 2 ऐसे ही है तो साइन को ऐसे ले लेना है, ये बराबर क्या रखेंगे, c प्लस डी बाई 2 रखेंगे, c प्लस डी बाई 2। अब कास बी है तो यहाँ पे कास को ऐसे ले लेना है, ऐसे कोष्टक बना के ताकि दिखता रहे आपको। कास बी बराबर क्या रखेंगे, c माइनस डी बाई 2। ये आपका क्या, साइन सी प्लस डी का फार्मूला बन गया। अब दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी,
इक्वल टू क्या आएगा, जहां जहां पे ए है वहां पे ए प्लस सी प्लस डी बाई टू रखना है, सी टू कास क्या रखेंगे, सी प्लस डी बाई टू, एक क्वेश्चन में साइन सी माइनस डी बाई टू रख देना। ये आपका सी डी फार्मूला बन रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद आती है ये वाले फार्मूले में तोड़ने की, मतलब ये वाले फार्मूले में कहा टूटेगा, यहां से हमने क्या बताया है, जहां जहां पे ए प्लस बी है वहां पे आपको क्या रखना है, सी क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या आएगा, टू कॉस ए कॉस बी है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, एक कोष्टक में कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये हो गया। अब इसके बाद चौथा फार्मूला क्या बनेगा, जैसे ये माइनस में है तो इसको इसे ले लेना है, क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या आएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, इसके बाद क्या आएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू। ये आपके पास ये फार्मूला बन गया है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, जब यहां तक साइन सी हमने क्या क्या सीखा, साइन ए प्लस बी साइन सी और डी का फार्मूला सीख लिया है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने क्या बताया है, अगर की चीजें को माइनस करना है, ये माइनस को हटाना है तो आपको क्या करना है, इसको तोड़ दीजिए, इसको आप करेंगे क्या आएगा, कॉस डी माइनस कॉस सी, ये हो गया। ये माइनस तो हट गया ना, अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिए, जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो पूरा प्लस में हो जाएगा, क्या आएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, एक क्वेश्चन में साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक, ये इसी फार्मूले का इसका रूप है। तो हमने 4 फार्मूले सीखे, साइन सी प्लस डी बाई टू वाला सीखा है, साइन सी प्लस डी का फार्मूला सीखा है। तो दोस्तों आज हमने त्रिकोणमिति से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखे हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ऐसे बताया कि ताकि आपको वो चीजें भूले ही ना। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है या आपको लगता है कि मैं आपको समझाने के लायक हूँ कि जो चीजें आपको कठिन लगती हैं वो मैं आपको इसलिए समझा सकता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में एक सिंपल सा स्माइली भेज दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।